ठीक है सर, क्या तेते आपके रूम में आ जाए? ते, तुम मेरे रूम में? क्या तुम भूल गई हो मैंने क्या कहा था कि कोई भी? तेते को सब याद है चेकी सर। तेते बहुत तेज हो गई है। तेते को पता है किसी जवान लड़के के रूम में नहीं जाते। पर तेते तो देखी सुबह के टाइम में आई है, रात के टाइम में नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके रूम में सुबह आ सकती हूँ। ओ तेते, हाँ तुम ठीक कह रही हो। तुम सुबह के टाइम किसी भी टाइम मेरे रूम में आ सकती हो। पर तुम मेरे रूम में क्यों आई हो? सुबह सुबह तुम्हें ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें यहाँ आना पड़ गया? दीदी को आपसे कुछ सीखना है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सीखना है। इसलिए दीदी सुबह सुबह आपके रूम में आई है, क्योंकि वो काम सुबह सुबह करते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो सुबह सुबह करते हैं और तुम्हें मुझसे सीखना है? दीदी को शर्म आ रही है, दीदी कैसे बताए? अगर दीदी बताएगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा और मैं सिखाऊंगा कैसे? वो दीदी को तो सच में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शाय शाय फील हो रहा है। पर वो क्या काम था? हाँ, दीदी को 6 पैक्स बनाने हैं। ओह, तो 6 पैक की बात हो रही थी और मैं यहाँ पर समझा कि शायद किस सीखने आई है। उस दिन की बात इसको याद आ गई होगी कि इसको मुझसे किस सीखनी है, तो इसलिए ये रूम में आई है और ये यहाँ 6 पैक बनवाने आई है। दीदी, 6 पैक्स बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो मुझे, इस तरह बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है, इस तरह बहुत ज़्यादा पुशअप्स करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन करने पड़ते हैं, बार बार पुशअप्स की जाती हैं, फिर जाकर ये बॉडी बनती है। इस तरह के 6 पैक्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस पे। समझी तुम कुछ? इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद फिर इंसान के ये 6 पैक बनते हैं। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तेते भी करेगी। तेते ने ये डंबल्स उठाए, ये भी तेते कर लेगी। ये तो बहुत इजी है, पुशअप्स भी कर लेगी। और ये देखिए मेरे मसल्स भी बन रहे हैं। पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तेते थक गई, तेते से और नहीं होगा। इतना ज़्यादा काम था ये, तेते इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तेते बहुत थक गई है। हाँ 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 हाँ। तेते तुम इतने से थक गई? अभी तुमने 5 सेकंड भी वर्कआउट नहीं किया और तुम थक गई। इस वर्कआउट के लिए तो घंटों लगते हैं, बल्कि कई घंटे लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, बॉडी में से इतना पसीना निकलता है, फिर जाकर ये बॉडी बनती है और तुम इतने में थक गई। ऐसे तो बॉडी नहीं बनेगी तुम्हारी कभी भी। पर बॉडी क्यों बनाते हैं? ये 6 पैक्स क्यों बनाते हैं? ये बिस्कुट क्यों बनाते हैं? ओ ते, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हम बॉडी इसलिए बनाते हैं, 6 पैक्स इसलिए बनाते हैं ताकि हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना पाएँ, हम खुद को प्रोटेक्ट कर पाएँ। जब कोई हमारे साथ बुरा करने लगे तो हम उसको अच्छे से सबक सिखा पाएँ। इसलिए हम ये सब कुछ बनाते हैं ताकि हम खुद को स्ट्रॉन्ग साबित कर सकें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, ऐसा होता है क्या? तो फिर तो तेते को नहीं सीखना, तेते को ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तेते को ये मेहनत नहीं करनी। और तेते की लाइफ में ऐसा पर्सन है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। कौन है वो पर्सन? ऐसा कौन सा पर्सन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है? आप।
जेके सर, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तेते के पास तो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और आप हमेशा से तो तेते को प्रोटेक्ट करते आए हैं, तो आप आगे भी तेते को प्रोटेक्ट करेंगे ना। तो जब आप तेते के पास हैं तो तेते को इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, इतनी मेहनत करने की। ये सच में बहुत मेहनत वाला काम है। आप पता नहीं किस तरह ये मेहनत कर लेते थे। ठीक है, मैं चलती हूँ। ते रुको, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना भी तो आना चाहिए, समझी तुम? पर तेते क्यों खुद को प्रोटेक्ट करे? जब आप हैं तेते के पास, क्या आप तेते को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? बताएं, करेंगे ना ऑब्वियसली। अब तेते जा रही है। हाँ तेते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, अपनी हर सांस में, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। मैं तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन कर रहूँगा। तुम्हें ज़रा भी आंच नहीं आने दूँगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा स्पेशल। तुम बहुत ख़ास हो। तुम्हें मैं हमेशा अपने पास रखूँगा और तुम्हें तो कोई नुकसान तब पहुँचाएगा जब तुम मुझसे दूर जाओगी, और मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूँगा। तुम्हें अपने पास इस तरह छुपा लूँगा कि सारी दुनिया भी ढूंढना चाहे तो तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी। अगर तुम्हें कोई ढूंढना चाहेगा तो वो सिर्फ तुम मुझे मिलोगी, जेके को, सिर्फ जेके को। ते, तुमने सच कहा, तुम्हें प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट करूँगा, तुम पर आंच नहीं आने दूँगा। तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। इनफैक्ट अब तुम मेरे जीने की वजह हो। तुमने मुझे बदल के रख दिया है। मुझे, जॉन जंगकुक को जेके बना दिया है। और जब तुम मुझे जेके सर कहती हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ते, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? जीना आंटी, आर्यम अंकल, आप दोनों क्या कर रहे हैं? ते, मैं जिनके साथ हेल्प करवा रहा हूँ किचन में, हम लोग खाना बना रहे हैं, आज तुम्हारी छुट्टी है। ते, ये हेल्प नहीं करवा रहे, बल्कि मेरे इस खूबसूरत किचन को बर्बाद कर रहे हैं। देखो किस तरह से ये कटिंग करते हैं, तो कुकिंग कैसे ही करते होंगे। बस आज मेरा दिल किया कुकिंग कर लूँ, सो कर रही हूँ। तेते का भी कुछ करने को दिल कर रहा है। आप लोग कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में कुकिंग करते हुए, बहुत ज़्यादा लवी टवी कपल लग रहे हैं। तेते का मन कर रहा है कि वो आपको किसी करे, वो आपको ढेर सारा प्यार करे। जिन मैम, ओ ते, तुम कितनी क्यूट हो। थैंक यू सो मच तुम्हारी किस के लिए। और आप तो सबसे ज़्यादा क्यूट हैं, आप तो एंजल हैं, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखिए ना, आप हर जगह से सॉफ्ट हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट। आप कौन सी क्रीम लगाती हैं तेते को बताएं ना। ते, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती। ठीक है, फिर तेते आपकी दवा देती है, आपको मसाज करती है ताकि आप अच्छा फील करें और फिर आपसे अच्छा अच्छा खाना बने। थैंक यू तेते, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, तुम कितनी अच्छी हो। मैं चाहती थी कि मेरा कोई बेटी होती, बहुत प्यारी सी तुम्हारी तरह की, पर मुझे तो ऊपर वाले ने मस्टंडे दिए, दो दो मस्टंडे, और तीसरा ये इनका बाप मस्टंडा, जिनके साथ मुझे ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। पर जिन, मैंने क्या किया है? तुम हर चीज़ में मुझे क्यों डाल देती हो? हर चीज़ में मुझे घसीटना ज़रूरी है? जिमिन मैम, जिमिन मैम, ये बेबी कब आएगा? टीटे कब से इस बेबी का वेट कर रही है। टीटे इस बेबी को टच करना चाहती है। आप हर बार कह देती हैं कि बेबी जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, पर कित कब आएगा? इतना तो टाइम हो गया है, टीटे को इस घर में आए इतना टाइम हो गया है, पर ये आ ही नहीं रहा। ओ टीटे, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। तुम्हें पता है, बेबी भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है। रोज़ कहता है कि तेते से मिलकर आते हैं, इसीलिए हर दूसरे दिन तो मैं यहाँ आ जाती हूँ तुमसे मिलने, क्योंकि मेरा बेबी बार बार तुमसे मिलना चाहता है। वो बार बार कहता है कि मुझे ते आंटी के पास ले जाओ, मुझे ते आंटी के पास ले जाओ, और मैं यहाँ आ जाती हूँ, इसलिए मैं बार बार आती हूँ। क्या सच में? ये सच में बार बार मेरा नाम लेता है? ये कहता है कि उसे मुझसे मिलना है?
बिल्कुल ते, ऐसा ही है। ये डेली तुम्हारा नाम पुकारता है। इतना तो मुझे नहीं बुलाता जितना ये तेते करता है। और देखना, एक दिन तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंस आएगा। उसके आने के बाद तुम्हें भी एक बहुत प्यारा बेबी होगा जो तुम्हारी तरह बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। देख लेना। तेते की लाइफ में प्रिंस? नहीं, तेते की लाइफ में प्रिंस नहीं आ सकता। प्रिंस तो प्रिंसेस के लिए होते हैं और तेते तो बहुत पुअर है, डम्बू भी है। तो फिर तेते की लाइफ में प्रिंस कैसे आ सकता है? मुझे ऐसी खुशी कभी नहीं मिल सकती। तुम्हें किसने कहा? तुम एक प्रिंसेस हो, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ही तो दिखती हो। तो देखना, तुम्हारी लाइफ में भी कोई बहुत प्यारा सा प्रिंस आएगा। वो प्रिंस बिल्कुल हमारे जेके की तरह होगा, उसी की तरह स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, बहुत ज़्यादा कूल पर्सनैलिटी का, बिल्कुल जेके जैसा होगा। मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। क्यों जेके, मैं ठीक बोल रही हूँ? तेते का प्रिंस तुम जैसा ही होगा ना? हाँ, अ, अ, तेते का प्रिंस, हाँ, मेरे जैसा ही तो होगा। इनफैक्ट मैं ही तो हूँ तेते का प्रिंस। तेते का प्रिंस आप जैसा होगा? पर आप जैसा कैसे हो सकता है? आप तो एक ही है ना? नहीं देते। लोगों की क्वालिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ मिलती होती हैं। उसकी क्वालिटीज़ और पर्सनैलिटीज़ भी तो मिलेंगी ना। इसका मतलब तेते को बहुत प्यारा प्रिंस मिलेगा, क्योंकि जेके सर तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा कूल भी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हैं। तो तेते को भी इतना हैंडसम, इतना कूल और इतना खूबसूरत प्रिंस मिलेगा। तेते अपने प्रिंस का बहुत वेट करेगी, बहुत बेसब्री के साथ। हाँ, ये क्या हो गया? तेते की सारी सैनिटरी खत्म हो गई। अब तेते क्या करेगी? तेते को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी। अब तेते कहाँ से ये सैनिटरी लेकर आएगी? क्या करे तेते? जमीना भी चली गई शुगा को लेके शॉपिंग करने। और जिन मैम और आराम अंकल, वो दोनों भी तो अपने फ्रेंड से मिलने गए हैं। तेते किससे हेल्प ले? नैनी से भी नहीं ले सकती, क्योंकि नैनी के पास तो खुद इतने पैसे नहीं हैं। तो वो सैनिटरी के पैसे मुझे कैसे देगी? तेते फंस गई है। कहाँ जाए तेते, कुछ समझ नहीं लग रही। किससे हेल्प मांगे तेते? अब ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। आइडिया, तेते जेकी सर के पास जाएगी। हाँ, तेते जेकी सर के पास जाएगी। नॉक नॉक, नॉक नॉक। जेकी सर, मैं अंदर आ जाऊं? ते, तुम फिर से मेरे रूम में? तुम्हें चैन नहीं आता मेरे रूम में आए बिना? इतनी बार तो मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, पर तुम हो के। हाँ तेते, जानती है आपके रूम में नहीं आना, जवान लड़कों के रूम में नहीं आते। ये बात बार बार रिपीट मत किया करें, तेते को याद हो गई है। बहुत अच्छे से तेते ने मेमोराइज कर लिया। पर अभी तेते बहुत खास काम के लिए आई है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ऐसा कौन सा खास काम है कि तुम आधी रात को यहाँ पर आई हो? वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और आपके अलावा मेरी उसमें हेल्प भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए तेते आपके पास आई है। क्या आप तेते को कुछ पैसे दे सकते हैं एडवांस में? तेते को कुछ पैसे चाहिए, तेते को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए तेते आपके पास आई है। ओह, तो तेते को पैसों की ज़रूरत है? पर क्यों ते? तुम्हें पैसों की क्या ज़रूरत है? तुमने ऐसा क्या लेना है जो तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ गई? तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल तो रखा जाता है, और आई थिंक हम सब तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो फिर तुम पैसों का क्या करोगी? प्लीज़ आप तेते को पैसे दे देना। तेते आपको नहीं बता सकती कि तेते को उन पैसों का क्या करना है। ये बहुत सीक्रेट बात है, प्लीज़ आप दे देना। ते, मैं बिना पूछे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मुझे क्या पता, अगर तुमने उनको कहीं ज़ाया कर दिया, किसी और के चक्कर में आ गई, किसी पागल इंसान के चक्कर में, और किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, तो फिर? नहीं नहीं, तेते को कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तेते को पता है कि उन पैसों को कहाँ और किस तरह यूज़ करना है। तो प्लीज़ आप तेते को कुछ पैसे दे देना। तेते को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तेते को ज़रूरत है पैसों की। प्लीज़, आपके अलावा तेते की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आप तेते की हेल्प कर देना जेके सर, प्लीज़ आप तेते को पैसे दे दें। ठीक है,
पर बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, क्या तुम दोगी? पर तेते के पास तो कुछ भी नहीं है। तेते आपको क्या ही दे सकती है? तेते तो खुद आपसे पैसे मांग रही है। बताए ना, तेते आपको क्या दे सकती है? तेते के पास तो बहुत कुछ है जो मुझे दे सकती है, जो सिर्फ उसके पास है और वही मुझे दे सकती है। और वो पाकर तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। ऐसा क्या है तेते के पास जो सिर्फ तेते आपको दे सकती है, जिसको पाकर आप खुद को खुशकिस्मत समझेंगे? तेते को तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। ऐसा क्या है तेते के पास? तेते, यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हारे पास तो वो है जो मैं लेना चाहता हूँ, जो सिर्फ तुम मुझे दे सकती हो। तुम्हारे अलावा वो चीज़ कोई भी मुझे नहीं दे सकता। तुम्हारे पास तो सब कुछ है जो ये जेके चाहता है, जो ये जेके पाना चाहता है, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। तेते के पास ऐसा क्या है? हाँ, तेते अब समझी। आप उन पैसों के बदले में तेते की किडनी और तेते के गुर्दों को बेच देंगे। तेते की किडनी गुर्दे बेच देंगे ना आप? उफ तेते, तुम कितनी पागल हो। किडनी और गुर्दे दोनों एक ही चीज़ होते हैं। एक चीज़ को दो लैंग्वेज में डिफरेंट नाम दिया जाता है। किडनी और गुर्दा तो एक ही चीज़ है। पर मुझे तुम्हारी किडनी और गुर्दा नहीं चाहिए। मुझे तो तुमसे कुछ और चाहिए। एक प्यारी सी किस, बहुत प्यारी सी। तो ये बात है। इतनी सी तो बात है। तेते तो आपको बहुत बार किस कर चुकी है, तो इसमें सस्पेंस वाली क्या बात थी? पर तेते, मुझे इस तरह किस नहीं चाहिए थी। मुझे यहाँ पर किस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। ये बच्चों वाली किस है। तो फिर कौन सी किस चाहिए आपको? तेते आपको किस तरह वाली किस करे? तेते को तो यही किस करनी आती है। सब ऐसे तो किस करते हैं। और कौन सी किस होती है? बस यही तो किस होती है। और तेते कहाँ किस करे? हैंड पर? नहीं, मेरे इन लिप्स पर भी तो तेते किस कर सकती है। क्या ये तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगते? लिप्स पर किस? आप बहुत अजीब बातें कर रहे हैं। तेते को कभी कभी आपकी बातें समझ नहीं आती। जेके सर, कभी कभी आपकी बातें तेते के ऊपर से गुजर जाती हैं। जैसे ये बात तेते के ऊपर से गुजर गई। मुझे समझ नहीं आई। मैं जा रही हूँ। आप बहुत अजीब हो गए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे ते, तुम पैसे तो ले लो और मुझे मेरी किस्त तो दे जाओ। मुझे इस लड़की का कुछ समझ नहीं आता। इसको गुर्दे और किडनी 250 और 250 रुपीज़ का फ़र्क नहीं पता। पर इसको ये पता है कि कब मुझसे भाग कर जाना है, कितनी दूर भाग कर जाना है। इसको हर चीज़ समझ आ जाती है, पर इसको ये समझ नहीं आती कि मैं इससे क्या चाह रहा हूँ। कब समझेगी ये लड़की?